हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज़ आते रहते हैं, बट आज के दिन की मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है दोस्तों? तो वापस हिंडनबर्ग की हम लोग को एक और बार वापसी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब हिंडनबर्ग आप सभी लोगों को पता ही है, ये तो पॉपुलर हो ही चुका है। हिंडनबर्ग रिसर्च की हम लोग बात करें, फर्म की बात कर रहे हैं, राइट। ये बहुत पुराने समय से काम कर रहे थे, बट ये पॉपुलर हुए थे जब इन्होंने अदानी ग्रुप से रिलेटेड रिपोर्ट निकाली थी। आप सभी लोगों को पता ही है। सबसे पहले जो लोगों को ये डर लग रहा होगा कि हिंडनबर्ग की वापसी हो रही है, तो क्या अदानी ग्रुप के ऊपर कुछ उन्होंने टिप्पणी की है? तो पहला ही मैं आपका डर क्लियर कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी की खबर क्या है दोस्तों? तो यस, हिंडनबर्ग की वापसी हुई है। मतलब उनका ट्विटर तो आपको पता ही है, बहुत सारे लोग फॉलो करते ही है। एंड वहाँ पे हम लोग को एक और धोखाधड़ी की कहानी सामने आती हुई देखने को मिली है। एंड इसी से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता ही, वो शेयर भी मार्केट में अवेलेबल है। एंड जैसे ही ट्विटर के ऊपर वो सारी चीज़ें आ गई, एंड इनके ऑफिशियल वेबसाइट भी है, उसके ऊपर जो कंपनी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया, पूरी कुंडली निकाल के रखी हुई है कि कैसे उन्होंने फ्रॉड किया है, कैसा क्या क्या चीज़ें की है। और जैसी चीज़ें सामने आ गई, स्टॉक 25% के आसपास क्रैश हो गया है, राइट। चलिए देख लेते हैं एग्जैक्टली कौन सी कंपनी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है। एंड मैं बताना चाहूँगा कि जिनके ऊपर आरोप लगाया है वो उन्हीं के देश की, मतलब हम कह सकते हैं कंपनी है, और उन्हीं के देश का वो बिलियनर है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अमेरिका। चलिए थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। तो हिंडनबर्ग की हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम आप लोगों के सामने ही है। जो कंपनी का ये जो नाम है दोस्तों, ठीक है, उस व्यक्ति के नाम के ऊपर ही उन्होंने इस कंपनी का नाम यहाँ पे रखा हुआ है। एंड इसी से रिलेटेड उन्होंने आज आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो तारीख भी देख सकते हो, 2 में, आज ही के दिन हम लोग को ये सारे आर्टिकल पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं वो तो हम लोग ज़रूर देखेंगे, बट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला है। द कॉरपोरेट रेडर थ्रोइंग स्टोन्स फ्रॉम हिज ओन ग्लास हाउसेज। मतलब खुद की कंपनी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत सारी चीज़ें उनको गड़बड़ी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी क्या गड़बड़ी है, एक थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखा गया तो बहुत लंबी रिपोर्ट है। ये देखिए, ये रिपोर्ट चलती रहेगी, आपको पता ही है। अदानी ग्रुप से रिलेटेड भी हम लोगों ने देखा था, इनके रिसर्च बहुत समय तक चलती रहती है, एंड उसके बाद ही वो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इनफैक्ट उन्होंने पहले ही ट्वीट करके ओपनली ये सारी चीज़ें बताई है कि ये जो कंपनी है, चलो थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं, कंपनी किधर गई, ये देखिए मिल गई कंपनी, आईईपी नैस्डैक में लिस्टेड है। 25% ये स्टॉक क्रैश हो गया है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी की बात है, शायद से थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। पहले आप देख सकते हो ज़बरदस्त गिरा था, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई थी, एंड फिर जो लगातार यहाँ पे बिकवाली हुई है जो आप लोगों के सामने ही है। बहुत सारे आरोप है। एंड ये भी बताना चाहूँगा कि हिंडनबर्ग ने खुद अपने रिपोर्ट में ये सारी चीज़, वैसे तो हर किसी को पता है, बट अपने रिपोर्ट में बताया कि यस, उन्होंने इस कंपनी में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके यहाँ पे रखी हुई है। आप सभी लोगों को पता है शॉर्ट सेलर कैसे कमाता है, वो शेयर जैसे ही यहाँ पे गिरेगा तो इस हिसाब से सारी चीज़ें उनको यहाँ पे अर्निंग के हिसाब से फ़ायदा यहाँ पे हो जाता है। एंड वही चीज़ें अभी हम लोग को इस कंपनी में भी होती हुई देखने को मिल जाएगी। इसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो एक और कंपनी के ऊपर रिपोर्ट निकली थी, राइट। वो कौन सी कंपनी है उसके ऊपर हम लोग ज़रूर जाएंगे, बट इस व्यक्ति की बात हो रही है दोस्तों, जो कि अमेरिकन फाइनेंशियर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इनके ऊपर यहाँ पे धोखाधड़ी के आरोप उन्होंने लगाए हैं। बहुत सारे डिविडेंड्स में इन्होंने घपलेबाजी की है, यूनिट्स में घपलेबाजी की है, जो कि इनके बिजनेसेस में सारी चीज़ें जो ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ें उसमें हम लोग को घपलेबाजी देखने को मिल रही है। चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर बताते हैं, इस प्रकार के आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लगे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं, बट उससे पहले कौन सी कंपनी थी जिसके ऊपर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी? ब्लॉक। या दोस्तों ब्लॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी कंपनी अगर हम लोग देखेंगे, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से लेके अभी तक ये कंपनी में हम लोग को लोअर लो ही बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा सा रिकवरी हुआ था, बट अभी भी ये कंपनी नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रही है। हिंडनबर्ग की जब भी रिपोर्ट आ जाती है, इतना हम लोग कह सकते हैं कि उस कंपनी की हालत ख़राब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी सही है गलत है वो तो बाद की बात है, हम डेफिनेटली कह सकते हैं। बट इनको ये पूछा गया सवाल कि ये जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा चुके हैं, तो इनका एक ही जवाब है, साइलेंट। अभी तक इन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो जितना ये साइलेंट रहेंगे, आपको पता ही है इनके शेयर्स की धज्जियां उड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इसे यही सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है हिंडनबर्ग का, जो बार बार वो ओपनली सबको कहते रहते हैं कि जो भी यहाँ पे
गफलेबाजी करता है उनको हम लोग यहाँ पे ट्रैक करते हैं, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद पब्लिश कर देते हैं रिपोर्ट। फिर आपको पता है ये शेयर नीचे जाएगा, उतना ही उनका मुनाफा बढ़ते जाता है। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे ये जो कंपनी IEP की मैं बात करो, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, $18 बिलियन का मार्केट कैप है अगर हम लोग टोटली अगर बात करें तो। एंड ये खुद चलाते हैं एंड उसी के साथ साथ इनके जो बेटे हैं वो भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जो कि 85% ऑफ दिस कंपनी हम लोग को होल्ड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखा गया तो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इनके जो यूनिट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, सो 75% इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड मतलब अगर चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, बट उसको 175 दिखाया, मतलब क्या, एक्स्ट्रा बड़ा चढ़ा कर दिखाया है। इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने यहाँ पे करके रखी हुई है। उसके अलग अलग रीजंस उन्होंने प्रोवाइड किए। NAV की अगर हम लोग बात करें, नेट असेट वैल्यू की बात करें, कैसे उसको भी बड़ा चढ़ा कर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट की है, वो एक एक रिपोर्ट उन्होंने यहाँ पे पब्लिश की है। प्लस उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है उन्होंने बहुत सारे कंपैरिजन भी किए हैं कि जिस सेगमेंट में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस डिलीवरी करती है, उसी में अगर हम लोग बात करें उनका जो कॉम्पिटिटर है उसको भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी चीज़ें मैच होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने क्या कहे, प्रूफ अटैच करके यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि आपको ये भी पता है कि बहुत लंबी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पे रखेंगे, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि इतनी कुछ खास नहीं होती है, बट कुछ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वैलिड यहाँ पे होती है। प्लस अगर हम लोग बात करें ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है ना, अगर आप अमेरिकन बाजार से रिलेटेड थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन रखते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इनका पॉइंट था जो मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पढ़ा था, मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिल चुका है। ये देखिए ये वाला जो सिनेरियो है ना डिविडेंड से रिलेटेड, इसके पहले भी ये थोड़ा बहुत ना बहुत सारे लोगों ने आवाज़ भी उठाया था कि कुछ तो डिविडेंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब सस्पिशियस चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है करके, राइट। एंड ये आज की बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनी से रिलेटेड थोड़ा बहुत सुना था मैंने, बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मैटर है ना वो 8 महीने पहले, 7-8 महीने पहले हम लोग को ये डिविडेंड से रिलेटेड थोड़ा सा हो हल्ला होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें से सबसे पहला जो डार्क पॉइंट हाईलाइट यहाँ पे किया है शुरुआत में ही, वो डिविडेंड से रिलेटेड ही उन्होंने यहाँ पे किया है। सो बहुत कुछ कुंडली निकाल के रखी हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चाहो तो पढ़ सकते हैं। हमारे शेयर मार्केट में तो एक कंपनी यहाँ पे नहीं है, बट उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता के रखी हुई है कि किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हो रही है। एंड ये जो बहुत बड़ी ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिली है, उसके बाद तो हर किसी का हिंडनबर्ग के ऊपर तो फोकस अच्छी तरीके से यहाँ पे रहता है। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आते हैं, अभी इसके बाद भी आएंगे, सर आपको इतना फास्ट कैसे पता चलता है। मैं आपको जवाब दे चुका हूँ, ट्विटर फॉलो कीजिए, ट्विटर में ही सबसे पहले आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। वहीं पे सारी चीज़ें देखने को मिल गई, सारी चीज़ें पब्लिश हो गई, उसके बाद आप देख रहे हो हम लोग को सारी चीज़ धमाकेदार यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो चलिए इतना तो मैंने बोल ही लिया है, तो थोड़ा सा इनके ट्विटर के ऊपर दर्शन कर ही लेते हैं। तो ये देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च की बात करें, ट्विटर ही ओपन मैंने किया है एंड आप देख सकते हैं 6 घंटे पहले हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। सो किसको टारगेट किया जा रहा है, जो अभी मैंने बताया उसका लिंक भी आप लोगों को रिपोर्ट का यहीं से मिल जाएगा। ये देखिए पूरी रिपोर्ट इन्हीं के बारे में है और इतने ज़बरदस्त दनादन ट्वीट्स यहाँ पे चालू है दोस्तों, रुकने का नाम ही नहीं है, राइट। सो ये देखिए लिस्ट चलती ही जाएगी, चालू ही है करके, राइट। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इनको यहाँ पे अभी पकड़कर टारगेट किया जा चुका है। अभी देखना पड़ेगा कि IEP के ओर से क्या आउटकम या फिर हम कह सकते हैं रिप्लाई आता है करके, बट इतने सारे सवाल उन्होंने यहाँ पे पूछे हैं, सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होने के चांसेस यहाँ पे ज़रूर रहेंगे। एंड खास करके स्टॉक भी ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को नेगेटिवली रिस्पॉन्स देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।